हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चैटर्जी सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम करूंगा मेरे चैनल में। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस मेथड्स। तो कॉस्ट प्राइस मेथड्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड्स ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, शॉर्ट में हम लोग इसको बोलेंगे FIFO, ठीक है, एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज LIFO, ठीक है। तो ये सब क्या होता है डिस्कस करते हैं इसको डिटेल्स में। लेकिन जैसे कि हमेशा से मेरा अपील है कि आप लोग सब कोई मेरा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये सब मेथड्स आर रिलेटेड टू प्राइसिंग, मटेरियल का प्राइसिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, मटेरियल प्राइसिंग। इनफैक्ट इसका ज़रूरत होता है सिर्फ प्राइस मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में ही नहीं, बल्कि अकाउंट्स में भी जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है वो भी इसी तरीके से किया जाता है। समझाता हूँ, पूरे चीज़ को डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। तो मटेरियल्स का जो प्राइसिंग होता है दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका जो इंटायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो मटेरियल्स इशू हुआ है टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है, वो किस तरीके से होता है। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब भी कोई भी कंपनी कुछ भी गुड्स खरीदता है, कोई भी रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदता है, उसको जमा करता है, डिपॉजिट करता है जिस जगह में, ठीक है, स्टोर करता है, उस जगह को स्टोर हाउस या स्टोर डिपार्टमेंट कहा जाता है। स्टोर डिपार्टमेंट में से क्या करता है, जितना भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं उसको कि हमें मटेरियल्स का ज़रूरत है, ठीक है। आइटम स्पेसिफिकेशन वो बता देता है, कितना क्वांटिटी का मटेरियल्स का ज़रूरत है वो बता दिया जाता है, और उसको मेंशन कर देता है कि हमें जल्द से जल्द इसको डिलीवर करें। तो स्टोर हाउस क्या करता है, उस मटेरियल रिक्विजिशंस को ध्यान में रख करके स्टोर कीपर क्या करता है, गुड्स को डिलीवर करने का कोशिश करता है। जब जब वो गुड्स डिलीवर करता है फ्रॉम द स्टोर्स टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इट इज कॉल्ड एज मटेरियल इशू। इसको हम लोग मटेरियल का इशू कहते हैं। अब ये जो मटेरियल इशू है, ये अगर एक ही मतलब थ्रू आउट द ईयर मटेरियल का प्राइसेस अगर यूनिफॉर्म रहेगा तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। बट आप लोग को पता है कि मटेरियल के जो प्राइसेस हैं वो लगातार ड्यू टू इन्फ्लेशन इन द कंट्री वो लगातार चेंज होते रहता है। तो मान के चलिए कि एक कंपनी ने, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में उसने कोई मटेरियल को खरीदा एट द रेट ऑफ से 50 रुपीज़ पर टन, ठीक है। अब वो कुछ दिन के बाद मार्केट में प्राइस में फ्लक्चुएशंस की वजह से वो 70 रुपीज़ पर टन हो गया इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। अब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जो सामान खरीदा था उसका प्राइसेस चेंज हो जाएंगे इन द केस ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो अलग अलग मटेरियल के रेट्स के वजह से, प्राइसेस की वजह से क्या होगा, आपका जो मटेरियल्स के जो क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत होगा। और इसी के लिए हम लोगों ने जो डेवलप किया है कॉस्ट अकाउंटेंट्स के केस में, कॉस्ट अकाउंटिंग केस में FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज और बहुत सारे अदर कॉस्ट प्राइसिंग मेथड्स। तो FIFO क्या कहता है? FIFO कहता है कि एक अजम्पशन लिया जाएगा कि जो सामान पहले आया वो सामान पहले इशू हुआ टू द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, तो दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल पहले आया वो पहले इशू हुआ। तो जाहिर सी बात है, जो सामान स्टॉक में रह गया वो सामान सबसे लेटेस्ट लॉट का होगा, सबसे रिसेंट लॉट का जो सामान होगा वो अभी अनइशूड है, वो अभी स्टॉक में आपका रह गया होगा। इसी अजम्पशन के बेसिस पे जब हम लोग मटेरियल का वैल्यूएशन करने का कोशिश करेंगे तो FIFO होगा। LIFO जस्ट ऑपोजिट अजम्पशन लेता है, दैट इज LIFO ये एज्यूम करता है कि जो सामान सबसे रिसेंट लॉट का आया होगा वो सबसे पहले इशू हुआ होगा प्रोडक्शन एक्टिविटीज के पर्पस के लिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को स्टोर डिपार्टमेंट जब भी मटेरियल इशू किया होगा, सबसे लेटेस्ट लॉट का, सबसे फ्रेश लॉट का सामान इशू हुआ होगा। इससे क्या होगा, जो सामान क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ होगा वो सबसे पुराना वाला लॉट का सामान जरूर होगा, क्योंकि लेटेस्ट वाला लॉट का सामान तो निकल चुका होगा, प्रोडक्शन के पर्पस के लिए यूज हो गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के जरिए
जो हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से फीफो और लीफो को हम लोग सॉल्व करें और कैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड को और किस तरीके से हम लोग जो है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूज हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ, वो CA इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्टडी मटेरियल का है और वो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13 मैं आप लोगों के सामने अभी पढ़ के सुनाने जा रहा हूं और इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग सीखेंगे कि फीफो और लीफो को कैसे अप्लाई किया जाए और किस तरीके से कैलकुलेशंस को किया जाए। दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल बाय सनराइज इंडस्ट्रीज फॉर द फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल 2023। मटेरियल EXE stock on 1st April 2023 100 units at 5 rupees per unit. Purchases 5th April 2023 300 units at the rate of 6. 8th April 2023 500 units at the rate of 7. 12th April 2023 600 units at the rate of 8. इसके बाद लिखा हुआ है इश्यूज 6th April 2023 250 units, 10th April 2023 400 units, 14th April 2023 500 units. Required, calculate using FIFO and LIFO. Methods of pricing issues: A, the value of material consumed during the period. B, the value of stock of material on 1st 15th April 2023. B, question का part B, explain why the figures in A and B in part A of this question are different. Under the two methods of pricing of material issues used, you need not draw up the stores ledger. ठीक है, स्टोर्स लेजर को बिना ड्रॉ किए आपको इसको बनाना है। फर्स्ट वाले मेथड में हम लोग लेकिन स्टोर्स लेजर बनाएंगे और स्टोर्स लेजर में लेजर के जरिए हम लोग सारे कैलकुलेशंस को करने का कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। दोस्तों तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले तो आपको ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले शो करना होगा। ओपनिंग बैलेंस ये मंथ की एकदम स्टार्टिंग में आपको मिलेगा 1st अप्रैल 2023 को। ठीक है, हमारे पास 100 यूनिट्स था एट द रेट ऑफ 5, टोटल अमाउंट हो गया 500। आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मेट मैंने तैयार किया है ये एक्चुअली में इस फॉर्मेट को एक्चुअली कहा जाता है स्टोर्स लेजर। दिस इज एक्चुअली द स्टोर्स लेजर। ये स्टोर्स लेजर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में मिलेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का ये काम है इस तरीके से मटेरियल्स को का कैलकुलेशन करना, इश्यूज वगैरह, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह वो सब कैलकुलेट होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं ये सब पूरा फॉर्मेट इस तरीके से तैयार किया हूँ। डेट, रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंस और URA आपको दिख रहा होगा। U स्टैंड्स फॉर यूनिट्स या आप क्वांटिटी भी बोल सकते हो इसको, क्वांटिटी इन यूनिट्स। रेट, ठीक है, R स्टैंड्स फॉर रेट एंड A स्टैंड्स फॉर अमाउंट। क्वाइट ऑब्वियसली यूनिट्स इनटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट। यूनिट और रेट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको अमाउंट पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस को शो करेंगे 1st अप्रैल का। 100 यूनिट्स हमारे पास था, 5 के रेट से था, 5 रुपीज पर यूनिट था। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 रुपया का सामान अपने पास था। अब उसके बाद क्या हुआ, 5th अप्रैल को 300 यूनिट्स हम लोगों ने परचेज किया। परचेज को मैं रिसीट बोल रहा हूँ, ठीक है, तो जो भी परचेज हो रहा है उसको मैं रिसीट बोल रहा हूँ। तो रिसीट वाले कॉलम में 300 यूनिट्स दिखा रहा हूँ। 6 के रेट से हम लोगों ने परचेज किया, 300 इंटू 6 1800 रुपया का हमारा टोटल परचेजिंग हुआ। तो हम लोग को लिखना कैसे है बैलेंस में, आप लोग देखिए, दोनों इसके प्रीवियस बैलेंस को भी सीधा उतार देना है, कॉपी पेस्ट। 100 इंटू 5 500, 300 इंटू 6 1800, ऐसे शो करना है। मतलब जो ओपनिंग बैलेंस है उसको पहले शो करेंगे, उसके बाद जो परचेजिंग वगैरह हो रहा है उसके जस्ट नीचे शो करेंगे। उल्टा मत करिएगा, उल्टा करने से ये फीफो नहीं लीफो बन जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही शो करना है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद जो भी परचेजिंग हो रहा है, जो भी लॉट्स में परचेजिंग होगा आप उसको एक के बाद एक शो करते जाइएगा इसी ऑर्डर में। इसके बाद 6 अप्रैल को टोटल आपको 250 यूनिट्स इशू करना है। तो as per the assumption of FIFO, the first lot should be utilized first। जो फर्स्ट वाला लॉट है उसको सबसे पहले यूटिलाइज करना होगा कंजम्पशन के लिए, प्रोडक्शन के पर्पस के लिए। तो फर्स्ट वाला लॉट में हमारे पास, फर्स्ट वाला लॉट, ये रेट वाला कॉलम देखें,
सबसे पहले ये 5 रुपीज वाला लॉट खाली होगा, 5 रुपए वाला लॉट। ये 5 रुपए वाला लॉट में हमारे पास 100 यूनिट्स अवेलेबल था और हमें चाहिए 250 यूनिट्स। तो पहले हम लोग क्या करेंगे इस केस में, सबसे पहले वो 5 रुपए वाला लॉट को पूरा खत्म कर देंगे, पूरा यूज हो जाएगा वो। तो 5 रुपीज वाला लॉट में 100 यूनिट्स पूरा यूज कर देंगे, तो लिखेंगे 100 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 500। लेकिन हम लोगों का रिक्वायरमेंट अभी फुलफिल्ड नहीं हुआ, हमको 250 यूनिट्स चाहिए। तो 250 में से 100 यूनिट्स अगर हम लोग यूज कर चुके हैं तो और कितने यूनिट्स का जरूरत है, 150 यूनिट्स का और हमें रिक्वायरमेंट है। तो दैट इज 250 माइनस 100। ये जो 150 मैं लिखा हूं दिस इज एक्चुअली द बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंस है। तो ये कौन से लॉट से निकलेगा, ये 6 रुपए वाले लॉट से निकलेगा, 6 रुपीज वाले लॉट से। तो 150 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 900 रुपया। 900 और 500 दोनों को जोड़ करके टोटल मटेरियल इश्यूज हम लोगों को पता चल जाएगा, वो हो जाएगा 1400 रुपया। अब आपको बैलेंस कैसे दिखाना है, देखिए ऊपर वाला जो 5 रुपीज वाला लॉट है वो पूरा खत्म हो चुका है, तो आप उसको डैश 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 कर दीजिएगा, कुछ दिखाने का जरूरत नहीं है डायरेक्टली। अब ऐसे सोचिए कि 300 यूनिट्स जो 6 रुपए वाला लॉट का था, 6 रुपए वाला लॉट में 300 यूनिट्स था, उसमें से हम लोगों ने 150 यूनिट्स हम लोगों ने क्या कर लिया है, इशू कर दिया है। तो जो जो इशू है उसको आप माइनस करते जाना, ठीक है, बैलेंस में से माइनस करना। तो 300 माइनस 150 कितना बचेगा आपके पास, 150 यूनिट्स। यही वाला रेट आप लिख लो फिर से 6 रुपीज करके, तो 150 6 900। तो ये हो गया आपका तरीका। इसके बाद फिर 8 अप्रैल को, अच्छा एक चीज बोलना भूल गया था, आपको पहले डेट्स को भी क्या करना है, अरेंज कर लेना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग बिना डेट्स अरेंज किए अगर करने का कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उनका आंसर गलत आएगा, बिकॉज डेट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। परचेज और इशू का डेट को पहले आप सीरियली आप क्या करिए, जो जो जिस जिस डेट में ट्रांजैक्शन हुआ है उसको आप सीरियली पहले लिख लीजिए, उसके बाद आप इस टेबल को बनाइए। तो 8 अप्रैल को 500 यूनिट्स वर इशूड, ठीक है, 500 यूनिट्स वर परचेज एट द रेट ऑफ 7। वंस अगेन 500 इंटू 7 3500 हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे और ये 500 को ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस वाले कॉलम में। ओपनिंग बैलेंस पहले शो करेंगे, ओपनिंग बैलेंस हो गया लास्ट डेट का क्लोजिंग बैलेंस, उसको पहले लिखिए। 150 इंटू 6 दैट इज 900, इसको पहले लिखिए। फिर जो आपने परचेज किया उसको बाद में लिखिए, 500 इंटू 7 3500। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये जो डेट 8 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल की तरफ आप जाइए। 10 अप्रैल को आपको इशू करना पड़ेगा 400 यूनिट्स। अब वंस अगेन फीफो मेथड यूज होगा। फीफो मेथड कहता है कि जो पुराना लॉट है वो पहले खाली होगा। तो पुराना वाला लॉट 6 रुपए वाला लॉट है, 6 रुपए वाला लॉट में हमारे पास टोटल कितने यूनिट्स है, 150। तो हमें चाहिए 400 यूनिट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हाल में पूरा का पूरा यूज कर लेंगे फर्स्ट वाला लॉट, ठीक है, ओपनिंग वाला लॉट पूरा यूज हो जाएगा। तो 150 इंटू 6 900 पूरा यूज कर लेंगे इशू करने के लिए। अब 400 में से 150 को माइनस करेंगे, ये जो 250 आप देख रहे हो ये आपका निकलेगा एज अ बैलेंस 250 यूनिट्स। 400 माइनस 150 250 यूनिट्स और चाहिए, वो हम लोग रीसेंट लॉट से निकालेंगे। रीसेंट लॉट यहाँ पे 7 रुपीज वाला लॉट है, तो 250 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू टोटल इशू हो जाएगा आपका 1750। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 1750 और 900 टोटल आ जाएगा 2650 रुपया का इशू। अब 500 रुपया 500 वाला यूनिट्स में से आप ऐसे सोचो कि आपने 250 यूनिट्स यूज कर लिए, तो 500 माइनस 250 आपके पास 250 यूनिट्स बचेगा। 7 के रेट से 1750 यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद क्या करना है, अब ये रिसीट्स वाले कॉलम में आप चले जाओ 12 अप्रैल को, वहां पे आपने ये रिसीव किया है 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8। तो 608 से 4800 रुपीस का टोटल आपके पास मटेरियल रिसीव हुआ। फिर से आप इसको बैलेंस वाले कॉलम में आप शो कर दो 250 यूनिट्स 1750 ये ओपनिंग बैलेंस पहले आप शो कर दो। उसके बाद आपको परचेज को दिखाना है 600 इंटू 8 4800। अब लास्ट डेट यानी कि 14th अप्रैल को आपको रिक्वायरमेंट हुआ 500 यूनिट्स का। पुराना लॉट पहले खाली होगा, तो पुराना लॉट मतलब 7 रुपया वाला लॉट, उसको पहले यूज कर लीजिए। 250 इंटू 7 पूरा 250 यूनिट्स यूज कर लीजिए 1750 रुपया। 500 में से 250 यूनिट्स को आपने यूज कर लिया, तो आपका बैलेंस बचेगा
250 यूनिट्स, वो रिसेंट लॉट से निकलेगा। रिसेंट लॉट कौन सा है? 8 रुपया वाला लॉट। तो 8 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपका 2000 रुपीज आएगा। 2000 और 70 50 3750 रुपया का टोटल मटेरियल इशू हुआ इस डेट को, 14 अप्रैल को। अब 600 यूनिट्स ओपनिंग बैलेंस में से, ओपनिंग वाला बैलेंस में से 600 यूनिट्स में से आप इसको माइनस कर दो, 250 यूनिट्स को आप माइनस कर दो, तो आपके पास 350 यूनिट्स बचेगा। रिसेंट रेट 8 रुपीज करके है, मल्टीप्लाई करिएगा तो 2800 रुपीज आपका आएगा। ये जो 2800 रुपीज आपका आ रहा है, this is the amount of the closing stock, or in other words it is the value of the closing stock. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ऐसे निकल गया। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड का आप कैसे निकालोगे? आप देखो 1400 रुपया आपका, ये जो जितना भी इश्यूज वाला अमाउंट का कॉलम है उसको सिंपली आपको ऐड कर देना है। 1400 रुपया पहले हम लोग को मटेरियल इशू हुआ 6 अप्रैल को, फिर 2650 का हम लोगों ने इशू किया 10 अप्रैल को, और फिर 14 अप्रैल को हमने 3750 रुपया का सामान हम लोगों ने इस्तेमाल किया। टोटल मिला जुला करके आपका हो रहा है 7800 रुपया। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड इस तरीके से 7800 आपका निकल गया। ये था फीफो मेथड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लीफो मेथड, ठीक है। और दोस्तों अब हम लोग लीफो मेथड सीखेंगे। लीफो मेथड होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे रीसेंट लॉट है वो सबसे पहले इशू हुआ होगा, ऐसा हम लोगों का मानना यहाँ पे रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2023 को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 100 यूनिट्स का था, 100 into 5 500, ठीक है। फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम होगा, बस असम्पशन चेंज हो जाएगा। 300 यूनिट्स फिर हम लोगों ने परचेज किया 5 अप्रैल 2023 को, 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 1800। जैसे फीफो के केस में लिखते थे वैसे यहाँ पे भी लिख रहे हैं, 100 into 5 500 पहले लिख लेना है, फिर लेटेस्ट लॉट को लिखना है 300 into 6 1800। अब 6 अप्रैल को 250 यूनिट्स हम लोगों को जरूरत है, हम लोगों को इशू करना है। तो हम लोग सबसे लेटेस्ट लॉट की तरफ देखेंगे। सबसे लेटेस्ट लॉट 6 रुपया वाला लॉट है, उसमें हमारे 6 रुपया वाला लॉट के केस में हमारे पास कितने यूनिट्स है? 6 रुपया वाला लॉट में हमारे पास टोटल यूनिट्स है 300, हमें चाहिए कितना? 250। तो हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी का मटेरियल है, हम लोग 250 पूरा यूज कर लेंगे। 250 into 6 1500 रुपया का मटेरियल हम लोग यूज कर लेंगे। तो ऊपर वाला जो लॉट है 5 रुपये वाला वो एकदम अनचेंज रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, अनटच्ड रहेगा। तो 100 उसको नॉर्मली लिख लेंगे, 100 into 5 500। अब 300 में से 250 हमने यूज कर लिया, तो हमारे पास बचेगा 50 यूनिट्स। माइनस करना है आपको यूनिट्स को, तो 300 minus 250 50 यूनिट्स यहाँ पे आएगा। 6 रुपीज के रेट से 300 रुपीज यहाँ पे आपका निकल रहा है। अब 8 अप्रैल को आपने परचेज किया 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7 3500 का सामान आपने परचेज किया। आपको बैलेंस वाले कॉलम में आपको सब लिखना पड़ जाएगा। 100 एट द रेट ऑफ 5 500, 50 एट द रेट ऑफ 6 300, फिर 500 यूनिट्स जो लेटेस्ट लॉट आया वो है 500 एट द रेट ऑफ 7 3500। फिर 10 अप्रैल को आपने 400 यूनिट्स यूज कर लिया, वो लेटेस्ट लॉट से आपका जाएगा। लेटेस्ट लॉट मतलब जस्ट प्रीवियस डेट का जो लास्ट वाला जो हम लोग बैलेंस लिख रहे हैं वो, तो उसमें हमारा लेटेस्ट लॉट है 7 रुपये वाला लॉट, उसमें 500 यूनिट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें चाहिए 400 यूनिट्स, आराम से मैनेज हो जाएगा। 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7 हम लोग यूज कर लेंगे, 2800 यहाँ पे निकल रहे हैं। तो लिखते समय हम लोग ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट वाला बैलेंस पहले 100 into 5 500, फिर 50 into 6 300, फिर 500 में से 400 आपने यूज कर लिया, 100 यूनिट्स आपके पास बच गया है फॉर द लॉट विच इज प्राइस्ड एट 7 रुपीज। तो 7 रुपया वाला लॉट का 100 यूनिट्स आपके पास बचा हुआ है, तो 100 into 7 700। अब इसके बाद 12 अप्रैल को आपने क्या किया? परचेज किया 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8 4800। तो आपको 4 बार लिखना पड़ जाएगा बैलेंस वाले कॉलम में। 100 5 500, 50 6 300, 100 into 7 700, 60 600 जो लेटेस्ट लॉट आया वो 600 into 8 4800। अब 14 अप्रैल को आपने यूज किया 500 यूनिट्स, ठीक है। अब लेटेस्ट लॉट से आपका ये यूज होगा। लेटेस्ट लॉट 8 रुपये वाला लॉट है, 8 रुपये वाला लॉट में आपके पास यूनिट 600 यूनिट्स है, जबकि आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 500 यूनिट्स। तो सफिशिएंट क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है, मैनेज हो जाएगा। तो आप 500 into 8
4000 फुल यूज कर लीजिए। अब आपको लिखते समय आपको सब लिखना पड़ जाएगा 100 इंटू 5 500, 50 इंटू 6 300, 100 इंटू 7 700, जैसे था ऊपर में वैसे ही लिखे। लेटेस्ट लॉट का आप क्या करोगे, 600 यूनिट में से 500 यूनिट्स माइनस करके आपके पास बैलेंस बच जाएगा 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 800। अब आप सभी यूनिट्स को आप प्लस कर दो, 350 यूनिट्स आ रहा है। अब देखो नंबर ऑफ यूनिट्स तो चेंज करेगा नहीं, चाहे वो फीफो हो या लीफो हो, कोई भी मेथड हो, नंबर ऑफ यूनिट्स इंटैक्ट रहेगा, बस टोटल प्राइस आप देखिए चेंज हो जा रहा है। तो 500 प्लस 300 800 प्लस 700 1500 प्लस 800 टोटल हो जाएगा 2300। ये जो 2300 आ रहा है दैट इज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड आपका सभी जो इश्यूज का जो अमाउंट वाला कॉलम है उसको आपको प्लस करना है। 1500 प्लस 2800 प्लस 4000 टोटल हो जाएगा 8300। तो इस तरीके से हम लोग फीफो लीफो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, आज का वीडियो इतना ही छोड़ेंगे। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर। थैंक यू।